सुपर प्राइम टाइम सुपर फास्ट के बाद अब बड़ी खबर, अरब के लिए रवाना हुए F-22 रैप्टर। और कहां से? लेकिन ही एयरबेस से उड़ान भरी है इन रैप्टर्स ने। 4 दिन पहले ब्रिटेन पहुंचे थे F-22, जॉर्डन में F-22 की तैनाती संभव है। तो इराक युद्ध के बाद अरब में अमेरिका ने सबसे बड़ी सैन्य तैनाती की है, लेकिन सैकड़ों फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइलों का जखीरा, हजारों की फौज, यह महज खोखला शक्ति प्रदर्शन है। इस बात का दावा अमेरिका से आ रही मीडिया रिपोर्ट्स कर रही हैं, जिनमें दावा है कि ट्रंप के करीबी जनरल डैन केन ने उन्हें ईरान पर हमला नहीं करने की सलाह दी है। डैन केन अमेरिकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं और जून में हुए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को लीड कर चुके हैं। उनका दावा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो यह अमेरिकी सेना की सबसे बड़ी भूल होगी। जबकि ट्रंप के करीबी जनरल के इस डर की वजह क्या है, हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दावा है कि बीते हफ्ते ट्रंप और अमेरिकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन की व्हाइट हाउस में मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में डैन केन ने ईरान पर हमले नहीं करने की सलाह दी है। डैन केन का मानना है कि ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन में बड़ा जोखिम है। अमेरिका अरब में लंबी जंग में फंस सकता है। सफलता कितने प्रतिशत मिलेगी, इसकी गारंटी नहीं है। इसी मीडिया में कई खबरें चल रही हैं। जनरल केन से जुड़ी बातें झूठी हैं। वो सभी लोगों की तरह युद्ध के पक्षधर नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि जंग हुई तो ये आसान जीत होगी। निर्णय लेने का अधिकार मेरा है। मैं भी समझौता करना पसंद करूंगा, लेकिन समझौता नहीं हुआ तो वो दिन उस देश के लिए बहुत बुरा होगा। और दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका ने वियतनाम के खिलाफ पहला सबसे लंबा युद्ध लड़ा, जो 1965 से 1973 के बीच 8 साल तक चला। यहां अमेरिका का एजेंडा कम्युनिज्म फैलने से रोकना था। इन 8 सालों में अमेरिका के 58,220 सैनिकों की मौत हुई, वही 3 लाख से ज्यादा जवान घायल हुए। अमेरिका को यहां 168 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, लेकिन अमेरिका नाकामयाब रहा। वियतनाम से अमेरिका को वापस लौटना पड़ा। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हुआ और यहां कम्युनिस्ट सरकार बनी। अमेरिका ने तालिबान को खत्म करने के लिए अक्टूबर 2001 में अफगान युद्ध शुरू किया, जो करीब 20 साल तक चला। यहां अमेरिका के 2400 सैनिक मारे गए, वही 20,000 से ज्यादा जवान घायल हुए। अमेरिका को 2000 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन यहां भी अमेरिका फेल हुआ। 20 साल बाद तालिबान वापस लौट आया। अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। इसी तरह इराक युद्ध अमेरिका ने करीब 8 साल तक लड़ा। यहां 4,500 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 32,000 से ज्यादा जवान घायल हुए। अमेरिका को 2000 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। 2011 में अमेरिका को बेस खाली करने पड़े, लेकिन इराक में शांति कभी नहीं आई। अमेरिका लंबे वक्त से यूक्रेन और इसराइल को मदद भेज रहा है। अमेरिकी हथियारों का भंडार बीते 2 साल में काफी कम हो चुका है। ईरान युद्ध लंबा चला तो अमेरिकी सेना कमजोर हो सकती है। बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक मारे जा सकते हैं। अमेरिकी एयर डिफेंस क्षमता को भी बड़ा झटका लग सकता है। सहयोगी देशों की सुरक्षा करना अमेरिका के लिए मुश्किल होगा। सहयोगी देशों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और ईरान के आसपास मौजूद अमेरिकी बेस 2 लेयर में। पहली लेयर में वो बेस हैं जो ईरान के सबसे नजदीक हैं। इसमें कुवैत में मौजूद अली अल सलेम एयर बेस, कतर का अल उदैद एयर बेस, बहरीन में मौजूद अमेरिकी नेवल बेस और यूएई का अल दफरा एयर बेस शामिल है। वहीं दूसरी लेयर में सऊदी अरब में मौजूद प्रिंस सुल्तान एयरबेस, जॉर्डन का मुअफ्फक साल्ती एयरबेस और सीरिया में मौजूद बेस शामिल है। दावा है कि नुकसान को कम से कम करने के लिए अमेरिका पहली लेयर में मौजूद एयरबेस को खाली करा रहा है, जिसमें कतर और बहरीन शामिल है। फिलहाल यहां मौजूद अतिरिक्त स्टाफ हटाया जा रहा है ताकि युद्ध में ताबूतों की कतार नहीं लगे। जल्द अमेरिका यूएई और कुवैत बेस को लेकर भी बड़ा फैसला ले सकता है। रिपोर्ट्स में दावा है कि ईरान के खिलाफ सीमित सैन्य विकल्प होने से ट्रंप नाराज हैं। पेंटागन ने ट्रंप को बताया है कि ईरान पर सीमित हमला निर्णायक नहीं होगा। इससे वेनेजुएला ऑपरेशन की तरह खतरा खत्म नहीं होगा। ऐसे में ट्रंप पेंटागन से एक ठोस नतीजा वाला विकल्प मांग रहे हैं।